दोस्तों, हम में से कई यूजर्स एक्सेल को कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ यूज करते हैं, जिससे उन्हें अधिक कुशलता से काम करने में मदद मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप एक्सेल से परिचित हैं तो आप अपने काम को स्पीड अप करने के लिए और आमतौर पर चीजों को ज्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कीबोर्ड शॉर्टकट, फंक्शन कीज और विंडो के लिए एक्सेल में कुछ नया जनरल शॉर्टकट कीज को डिस्क्राइब करेगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर कर दे, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट की 10 कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली है क्विकली मूव, दूसरी है क्विकली सिलेक्शन, फिर क्विकली सेलेक्ट, क्विकली इंसर्ट या डिलीट, फिर है क्विकली फॉर्मेटिंग डेटा, बाद में है क्विकली डेटा एंटर, फिर है एलिमेंट्स को क्विकली शो या हाइड कैसे करें, फिर क्विकली फॉर्मूला, क्विकली नंबर को फॉर्मेट कैसे करें, और देन है लास्ट में 10 नंबर पे क्विकली चार्ट। तो ये सारी शॉर्टकट्स कीज, इनसे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके कंप्यूटर का ट्यूटर गोविंद एंड यू ऑल आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल कॉम्प्यूटर। फ्रेंड्स, अब क्या आपसे किसी ने उम्मीद की है कि आप इन सभी कीबोर्ड कॉम्बो को याद करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर किसी की जरूरतें अलग अलग होती है। इसलिए इनमें से कुछ शॉर्टकट्स आपके लिए और दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा यूजफुल होंगे और कुछ कम यूजफुल होंगे। और यदि आप कुछ नई तरकीबें अप्लाई करते हैं तो ये सारे आपके भी लायक बन सकते हैं। हमने इस वीडियो में लिस्ट को साफ और सरल रखने की कोशिश की है, और इसके अलावा भले ये सारे शॉर्टकट लिस्ट में बहुत लंबे हों या फिर ये हमारी जो लिस्ट है वो काफी लंबी हो, लेकिन हमने इन शॉर्टकट को कैटेगरी में रखने का प्रयास किया है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इनमें लगभग सभी शॉर्टकट लंबे समय से यूज होते आ रहे हैं। इसलिए ये सारे शॉर्टकट्स आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे, चाहे आप एक्सेल के किसी भी वर्जन का यूज कर रहे हो। तो इन शॉर्टकट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए हमें चलना होगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और चलते हैं अपने एक्सेल डाटा की तरफ। तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है ऑलरेडी, और इसमें कुछ डाटा एंटर किया हुआ है मैनुअली ऐसे ही, ताकि आप लोगों को ये प्रैक्टिकल समझा सकूं। तो सबसे पहली जो हमारी जो कैटेगरी है वो है क्विकली मूव एंड सर्च की। तो इस कैटेगरी में जो सबसे पहला शॉर्टकट है वो है कंट्रोल पेज डाउन और पेज अप। तो देखिए, कंट्रोल पेज डाउन आप करेंगे तो आप नेक्स्ट शीट में जाते हैं, ये होता है अगले वर्कशीट पर जाने के लिए, ठीक है, कंट्रोल पेज डाउन। उसके बाद कंट्रोल पेज अप, वो होता है पिछली शीट में आने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे 2 शीट है, इन पर अगर आपको शॉर्टकट से मूव करना है तो पेज अप और पेज डाउन है, ठीक है। नेक्स्ट होता है डाटा के बॉटम तक जाने के लिए, तो उसके लिए है कंट्रोल और डाउन एरो। तो आप देखेंगे कंट्रोल और मैं डाउन एरो करता हूँ तो देखिए मेरा कर्सर जो है वो ऊपर से नीचे आ गया। उसी तरह मेरे को ऊपर जाना है तो कंट्रोल अप एरो दबा रहा हूँ तो ऊपर आ गया। फिर यहाँ पर नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा F5। मैं अगर F5 दबाता हूँ तो देखिए हमें एक गो टू मैनुअल जो है वो मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है ये। यहाँ से आप फिर ये स्पेशल वगैरह ये चुन के यहाँ पे वैल्यू वगैरह को फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है कंट्रोल F। कंट्रोल F जो है वो फाइंड करने के लिए होता है कि आपको अपने डाटा में कुछ चीज अगर फाइंड करनी है, ढूंढनी है, तो वो आप इस शॉर्टकट से ढूंढ सकते हैं। जैसे अभी इस डाटा में मैं यहाँ ढूंढता हूँ, कंट्रोल F करके यहाँ पे मैं डालता हूँ डिलीट, DILIP, और जैसे ही मैं यहाँ फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो आप देखेंगे वो जो मेरा एक्टिव सेल है ना वो उस पर चला जाएगा, वो दिलीप को एक्टिव कर देगा वहां पे जाके। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। अब ये कर्सर में चेंज कर दिया यहाँ पे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल H। तो मैं यहाँ कंट्रोल H दबाता हूँ, ये शॉर्टकट है रिप्लेस के लिए, ठीक है। तो अभी मैंने फाइंड किया था दिलीप, और मेरे को इस दिलीप को रिप्लेस किससे करना है वो देखिए, रिप्लेस मेरे को करना है कॉम्प्यूटर से। कॉम्प्यूटर मैंने डाला और जैसे ही फाइंड नेक्स्ट किया तो सबसे पहले वो सर्च करेगा और फिर रिप्लेस ऑल या रिप्लेस, यानी एक वैल्यू को चेंज करना है तो रिप्लेस कीजिए, सारी वैल्यू को चेंज करना है तो रिप्लेस ऑल कीजिए।
आपको याद होगा 3 इडियट, उसमें दोस्तों यही कमांड यूज की गई थी चेंज करने के लिए। अब मेरे से ये मत पूछेगा कि कौन सी वैल्यू चेंज की थी, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है क्विकली सिलेक्शन की। दोस्तों इसमें क्विकली सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है वो है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए, देखिए अगर आप किसी डाटा के अंदर है और वहां पर कंट्रोल ए दबाते हैं तो वो उस डाटा की जो टेबल है ना उसको सेलेक्ट करता है, और कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। तो उसने उस डाटा को सिलेक्ट किया। आप दोबारा से कंट्रोल ए दबाएंगे तो फिर वो जो है उस पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेगा जो इसमें अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है क्विकली सिलेक्शन की। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्विकली सिलेक्शन में सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल स्पेस। आप देखिए कंट्रोल स्पेस करेंगे तो अभी ये मैंने यहाँ पे जो डाटा है ना ये यहाँ पे मर्ज किया हुआ है। अगर मैं इसको अनमर्ज कर दूँ फिर ये काम करेगा। देखिए यहाँ पे मैं लेके आता हूँ और कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो ये देखिए कंट्रोल स्पेस का काम है कॉलम को सेलेक्ट करना। जिस सेल में हमारा कर्सर होगा या जो सेल एक्टिव होगा उसमें हम कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है शिफ्ट स्पेस। अब ये कंट्रोल स्पेस था, अब है शिफ्ट स्पेस। शिफ्ट स्पेस करेंगे तो वो रो को सेलेक्ट करता है। एक ने कॉलम को किया, एक ने रो को किया। नेक्स्ट है शिफ्ट और एरोज की, ठीक है। शिफ्ट और एरोज की दिखाता हूँ। शिफ्ट और एरोज की से आप जाएंगे तो वो आपके अकॉर्डिंग उस डाटा को सेलेक्ट करेगा। मैंने शिफ्ट के साथ अप की दबाई तो देखिए वो डाटा ऊपर की तरफ चल रहा है। मैं राइट की दबाता हूँ तो राइट को चलेगा, लेफ्ट की दबाऊंगा तो लेफ्ट को सेलेक्ट करेगा, डाउन दबाऊंगा तो वो डाउन को सेलेक्ट करेगा, इस तरह से। तो ये शिफ्ट के साथ कीज का भी जो है काम वो भी सेलेक्ट करने का है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है शिफ्ट और पेज अप और पेज डाउन, ठीक है। शिफ्ट पेज अप से हमारा जो डाटा है ना वो उतने पेज के डाटा को सेलेक्ट करेगा, और शिफ्ट पेज डाउन से नीचे के डाटा को, देख सकते हैं आप, ये देखिए ये उससे नीचे के डाटा को। अब हम और शिफ्ट पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन दबाएंगे अगर बार बार तो जो डाटा की लिमिट है ना वो बढ़ती चली जाएगी नीचे की तरफ को, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा जो कैटेगरी है वो है क्विकली इंसर्ट या डिलीट की। तो ये जो कैटेगरी है हमारी, इस कैटेगरी में सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल अंडरस्कोर का, ठीक है। मैं दिखाता हूँ। कंट्रोल अंडरस्कोर हम करेंगे तो ये देखिए उसको इंसर्ट और डिलीट करने के लिए, जैसे मैंने बताया, तो डिलीट करने के लिए पूछ रहा है। और ये जो है सिलेक्ट किए गए कॉलम को डिलीट करने के लिए होता है। मैंने कॉलम सेलेक्ट नहीं किया इसलिए वो ये ऑप्शन दे रहा है। अगर मैं कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने कॉलम सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं दबाता हूँ कंट्रोल अंडरस्कोर। अंडरस्कोर जो है 0 के बाद वाला होता है नंबर कीबोर्ड में, तो कंट्रोल अंडरस्कोर, तो देखिए वो वहाँ से हट गया है, ठीक है। उस कॉलम को डिलीट करने के लिए मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ वापस से ताकि ये आ जाए। कंट्रोल जेड भी आगे बताऊंगा अभी क्या होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू। ये एक नया रो या कॉलम को इंसर्ट करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया और अब मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू। आप देख रहे हैं यहाँ पे वो जो नया कॉलम है ना वो ऐड हो गया। अगर मैं रो पर रखता हूँ इसको, रो को सेलेक्ट करता हूँ और दबाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, तो रो ऐड हो गई। तो इस तरह से ये वाला शॉर्टकट काम करता है। चलते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। जो अगला शॉर्टकट है वो कंट्रोल माइनस का। ये सेल, रो या फिर कॉलम को डिलीट करने के लिए होता है। ये कॉलम हमें डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है Alt Shift F1। ये एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए होता है, ठीक है। मैं दबाता हूँ, देखिए Alt Shift F1। यहाँ देखेंगे एक नई वर्कशीट हमें यहाँ पे इसके जिसमें हम काम कर रहे थे ना उससे पहले खुल के मिल गई है। तो ये नई वर्कशीट के लिए होता है Alt Shift F1। आपको आई थिंक नहीं पता होगा ये, तो ये ध्यान रखिएगा Alt Shift F1 होता है, ठीक है। और ये तो वर्कशीट इसने ओपन की, एक नई वर्कबुक आपको चाहिए, यानी कि एक्सेल शीट जो जिसमें आप काम कर रहे हो उससे अलग आपको नई वर्कबुक चाहिए तो कंट्रोल N होती है, कंट्रोल N। ये देखिए दूसरी वर्कबुक मेरी यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ठीक है। एक यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 वर्कबुक हो गई मेरे पास एक्सेल की, एक जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, शॉर्टकट्स मेरे हैं ये देखिए, और एक वर्कबुक हो गई ये बुक 1। तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। इसका शॉर्टकट था कंट्रोल N। हमारी जो 5वीं कैटेगरी है वो है क्विकली फॉर्मेटिंग डाटा की। जो क्विकली फॉर्मेटिंग डाटा है उसमें सबसे पहला शॉर्टकट है कंट्रोल C का। कंट्रोल C का काम होता है कॉपी करने का। तो अगर मैं कंट्रोल C करता हूँ कहीं पे तो उस डाटा को कॉपी कर लेगा जितना डाटा हमने सेलेक्ट किया है। अगर हमने इतने डाटा को सेलेक्ट करके कंट्रोल C किया तो उसने उसको कॉपी कर लिया, और
कंट्रोल वी होता है नेक्स्ट शॉर्टकट पेस्ट करने के लिए। जैसे हमने ये कॉपी किया और मैं यहाँ पर ले जाकर इसको पेस्ट करता हूँ तो वो सेम डाटा वहाँ पर पेस्ट हो गया, यानी यहाँ से कॉपी किया वहाँ पे पेस्ट हो गया। उसके बाद जो हमारा अगला शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एक्स का। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है दोस्तों कट करना। हमने यहाँ से कंट्रोल एक्स किया तो ये यहाँ से कट हो गया, यानी इतना इसने टुकड़ा काट लिया। और यहाँ पर जाकर हम कंट्रोल वी करते हैं तो वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। कंट्रोल वी पेस्ट का होता है। तो देखिए यहाँ से उसने इतना टुकड़ा काटा है यानी कट किया है और यहाँ पर पेस्ट किया है। तो कट और पेस्ट और कॉपी और पेस्ट ये सब आपस में इन्वॉल्व हैं सारे शॉर्टकट्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं कि आपको कट करना है या कॉपी करना है और उसके बाद पेस्ट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई की। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोल जेड, जैसे कि मैंने यहाँ से कट किया था और यहाँ पे पेस्ट किया है डाटा। अब मेरे को लगा कि नहीं यार ये जो स्टेप है ना वो गलत है, मेरे को ये स्टेप वापस से वहीं करना है। तो अब मैं यहाँ से कट करूँगा वहाँ पेस्ट करूँगा, उसके लिए 2 शॉर्टकट यूज करने पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट होता है अंडू का, यानी कि जो आपने लास्ट स्टेप उठाया है उसको वापस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल जेड, जिसका मतलब होता है अंडू। और सेम चीज फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये जो वाला स्टेप था ना वो सही था, मेरे को ये डाटा वहीं पर ही रखना था, तो उस स्टेप्स के लिए होता है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई का मतलब होता है रीडू, जो काम आपने किया था उसको रीडू दोबारा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट आता है कंट्रोल 1। ठीक है, मैं कंट्रोल 1 दबाता हूं अगर, तो मेरे को जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होगा मेरे सामने फॉर्मेट सेल का। ये देखिए फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल 1। और 1 जो है न्यूमेरिक नंबर का नहीं, जो ऊपर फंक्शन के साथ नंबर होते हैं ना उनको लेगा ये। ठीक है, तो कंट्रोल 1 आपको दबाना है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है हमारे पास कंट्रोल 2। कंट्रोल 2 से क्या होता है, बोल्ड होता है। देखिए जैसे हमने इस डाटा को सेलेक्ट किया और कंट्रोल 2 दबाया तो देखिए हमारे जो डाटा है वो बोल्ड हो गया। मैं अभी भी बता रहा हूँ दोस्तों, जो आपको नंबर यूज करना है वो न्यूमेरिकल नंबर वाले नंबर यूज नहीं करना है। कंट्रोल के साथ 1 2 3 4 जितने भी हैं वो ऊपर फंक्शन वाले नंबर यूज करने हैं। उसके बाद कंट्रोल 3 होता है इटैलिक के लिए। तो कंट्रोल 3 मैंने दबाया, आप देखेंगे ये थोड़ा सा इटैलिक हो गया, नहीं तिरछा सा हो गया, टेढ़ा। ठीक है, कंट्रोल 4 होता है अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल 4 दबाया तो देखिए आप इसके नीचे अंडरलाइन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंट्रोल 5 स्ट्राइक थ्रो। कंट्रोल 5 दबाएंगे, स्ट्राइक थ्रो यानी जो नंबर लिखे हुए हैं ना, जो भी डाटा आपका लिखा है उस पर एक लाइन से काट दिया जाएगा, उसको बोलते हैं कंट्रोल 5 यानी स्ट्राइक थ्रो। उसके बाद आपका जो डाटा है, अगर सेलेक्ट किए गए डाटा को आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल टी। तो पहले हम इस डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से दबाते हैं कंट्रोल टी। तो देखिए ये जो कंट्रोल टी हमने दबाया उससे वो रेंज सेलेक्ट हो गई। अब हमने इसको ओके किया तो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो ये कंट्रोल टी है टेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ और इस डाटा को इसी फॉर्मेट में कर देता हूँ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट 7। ये जो शॉर्टकट है दोस्तों सिलेक्शन के चारों तरफ बॉर्डर करने के लिए है। सिलेक्शन मतलब कि आपने जो कुछ सेलेक्ट किया होगा उसके चारों तरफ, अंदर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, चारों तरफ होगा। अब जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसकी 4 दीवारी होगी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट 7, कंट्रोल शिफ्ट 7 दबाया और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सिर्फ यहाँ पर बॉर्डर आया है जो मैंने सेलेक्ट किया था। अभी मैं अगर यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट 7 दबाता हूँ तो सिर्फ इसका बॉर्डर होगा। तो ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर यानी 0 के बाद वाला बटन। तो कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर मैंने दबाया। अब क्या हुआ कि जो बॉर्डर था ना वो सारे बॉर्डर को निकाल देता है, उसको बोलते हैं कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर। और अगर आपको इसका बॉर्डर करना है तो इसको डाटा को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद Alt HBA ये दबाइए, आपके सारे डाटा का बॉर्डर हो जाएगा। और बॉर्डर हटाना है तो Alt HBN, N यानी नो बॉर्डर और A मतलब ऑल बॉर्डर, Alt HBA ऑल बॉर्डर, BN नो बॉर्डर। ठीक है, ऐसे होता है ये। तो मैं अभी इसका बॉर्डर कर देता हूँ, ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली कैटेगरी पे। हमारी जो अगली कैटेगरी है वो है क्विकली डाटा एंटर करने की कैटेगरी। ठीक है, जिसमें सबसे पहला शॉर्टकट है F2 का। जैसे कि अगर हमारा ये सेल है और हम इसको इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर इस सेल में अंदर कुछ एंटर करना चाहते हैं तो हम F2 दबाएंगे। F2 से वो सेल जो है वो एडिट हो जाएगा। ठीक है, तो F2 होता है एडिट करने के लिए। उसके बाद जो अगला शॉर्टकट है वो है Alt Enter।
ऑल्ट एंटर सेल एडिटिंग मोड में इसी सेल में नई लाइन शुरू करने के लिए होता है। ऑल्ट एंटर मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे हमने इसको एडिट किया और यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर करता हूँ तो वो उसी सेल में डाटा है लेकिन नई लाइन में आ गया, तो इसको बोलते हैं ऑल्ट एंटर। अब मैं यहाँ पर कुछ नंबर दे सकता हूँ, फिर ऑल्ट एंटर करता हूँ, उसी सेल में तीसरी लाइन आ गया, यहाँ पे मैं कुछ और नंबर दे सकता हूँ और एंटर करूंगा ना तो आप देख सकते हैं वहाँ उस सेल में 3 लाइनें बन चुकी हैं और ये बनी है ऑल्ट एंटर से। ठीक है, तो आप इस तरह से ऑल्ट एंटर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल सेमीकोलम। वो होता है आज की डेट एंटर करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल सेमीकोलम एंटर। इससे क्या होगा, आज की जो डेट है 18 जनवरी आज की डेट है, तो इसने आज की डेट यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलम। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलम मैंने डाला, इससे टाइम आ जाएगा। तो ये डेट के लिए है और ये टाइम के लिए है। उसके बाद अगर आप किसी सेल में इन दोनों को एक साथ रखना चाहते हैं तो पहले आपको कंट्रोल सेमीकोलम दबाना है और स्पेस देकर कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलम दबाना है, तो आपके जो सेल में डेट और टाइम दोनों एक साथ भी आ जाएंगे। ठीक है, तो स्पेस देके आप दोनों को एक साथ एक ही सेल में यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या करता है दोस्तों, कंट्रोल डी जो है ऊपर के सिलेक्शन को नीचे लेके आता है, यानी कि सेलेक्ट किए हुए नीचे के सेल भरने के लिए, यानी कि ऊपर के सेल से कॉपी करता है और नीचे के सेल को उस ऊपर वाले फॉर्मेट से भर देता है। तो उसके लिए होता है कंट्रोल डी, यानी कि ड्रैग डाउन। डी का मतलब होता है ड्रैग डाउन। तो जैसे कि ये है, ये चीजें मेरे को 148 इस सारे में भरना है, मैंने सेलेक्ट किया और दबाया कंट्रोल डी, तो जो मेरी पहली वैल्यू है ना वो सारे में ड्रैग डाउन हो गई, यानी कि नीचे घसीट दी गई है। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल डी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल आर। ये होता है राइट साइड में ड्रैग करने के लिए। ऐसे हमने सेलेक्ट किया और ये 223 वाली वैल्यू मेरे को राइट साइड तक सारे में फिल करनी है, तो हमें दबाऊंगा यहाँ पे कंट्रोल आर। तो ये कंट्रोल आर इसके लिए होता है। ठीक है, ये दोनों शॉर्टकट आप समझ गए। अब चलते हैं हम अपनी अगली कैटेगरी पे, जो है एलिमेंट्स को क्विकली शो या हाइड कैसे करें। तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं मेरे पास, वो बता देता हूँ। अब आप कोई रो सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये वाली रो है, इस रो को सेलेक्ट किया और इस रो को हाइड करने के लिए आपको दबाना है कंट्रोल 9। देखो कंट्रोल 9 दबाया, वो रो हाइड हो गई। और कंट्रोल शिफ्ट 9 होता है हाइड रो को अनहाइड करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट 9, तो वो रो अनहाइड हो गई। कंट्रोल 9 से हाइड हुई थी, कंट्रोल शिफ्ट 9 से वो अनहाइड हो गई है। ठीक है, सेम चीज अगर किसी कॉलम को आपने ऐसे सेलेक्ट किया हुआ है और आप दबाते हैं कंट्रोल 0, न्यूमेरिकल नहीं फंक्शन वाला, कंट्रोल 0 दबाते हैं तो कॉलम हाइड हो जाएगा। लेकिन अनहाइड का भी इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं मिला है, एक्सेल में कोई शॉर्टकट इसके लिए नहीं है कि वो अनहाइड भी हो जाए। कंट्रोल शिफ्ट 0 भी आप करके देखेंगे तो भी वो नहीं अनहाइड होगा। उसके बाद तो ग्रुप बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ऑल्ट शिफ्ट राइट एरो। तो ऑल्ट शिफ्ट राइट एरो आप जैसे दबाएंगे, देखिए ग्रुप का ऑप्शन आ गया। वो पूछ रहा है कि रो का ग्रुप बनाना है या कॉलम का, तो जैसे भी आपकी इच्छा हो आप वैसे इसका ग्रुप बना सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ शॉर्टकट बताया है, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी अगली कैटेगरी पे। अगली कैटेगरी है हमारी क्विकली फॉर्मूला की। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, फॉर्मूले में बहुत यूज होती है ये एक्सेल में। ठीक है, यहाँ पे जैसे फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है क्विकली, तो ऑल्ट इक्वल टू, इससे क्या है कि जल्दी से इंसर्ट हो जाता है फॉर्मूला। आपको इक्वल टू सम लिख के ब्रैकेट ओपन और डिटेल देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑल्ट इक्वल टू एंटर और आपका काम हो जाता है। वो बाय डिफॉल्ट रो सेलेक्ट कर लेगा जिसमें नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो उनको सेलेक्ट करके सम करके आपको दे देगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है कंट्रोल अपोस्ट्रोफ। कंट्रोल के साथ अपोस्ट्रोफ दबाना है। अपोस्ट्रोफ क्या होता है, जो साइड में एल के पास सेमीकोलम होता है और सेमीकोलम के बगल में एक सिंगल डॉट वाला जो बटन होता है ना, उसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफ। तो कंट्रोल के साथ अपोस्ट्रोफ आप दबाते हैं ना, तो ये जो है ऊपर से उस वैल्यू को कॉपी करके आपको दे देगा। आप एंटर मारेंगे वो वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 342 जो था वो ऊपर वाले सेल में था, इसने नीचे उसको डाल दिया है ओनली वैल्यू को। तो इसने क्या किया, कंट्रोल अपोस्ट्रोफ ने कॉपी किया है फॉर्मूला ऊपर से। सेम चीज है कंट्रोल कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क जो है वो भी उसी में ही है, लेकिन शिफ्ट के साथ आपको यूज करनी पड़ेगी कोटेशन मार्क। यहाँ पे देखिए जो ऊपर फॉर्मूला लगा है वो मेरे को नीचे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से उसको कॉपी करना है तो कंट्रोल और कोटेशन मार्क मेरे को दबाना है। तो कंट्रोल शिफ्ट और
कोटेशन मार्क। तो देखिए इसने क्या किया, मेरे को सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू पेस्ट करके दी है, फॉर्मूला इसने पेस्ट नहीं किया है। 2351 था, 2351 इसने यहाँ पे मेरे को दे दिया है। पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ये कर लिया। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है कंट्रोल के साथ ग्रेव एसेंट को यूज करना है। ग्रेव एसेंट जो ऊपर न्यूमेरिकल लाइन होती है ना नंबर की, 1 से पहले वाला एक बटन होता है, उसको बोलते हैं ग्रेव एसेंट। तो कंट्रोल के साथ आप वो दबाएंगे ना, तो आपके एक्सेल शीट में जितने भी फॉर्मूले लगे होंगे वो आपको दिखाई दे जाएंगे कि कहाँ पे फॉर्मूले हैं और कहाँ पे वैल्यू है। वापस से आपको नॉर्मल स्क्रीन में जाना है तो कंट्रोल के साथ ग्रेव एसेंट दबाइए, आप वापस से नॉर्मल स्क्रीन में आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, हमारी जो अगली कैटेगरी है फॉर्मूला की वो है क्विकली नंबर को फॉर्मेट कैसे करें। तो फ्रेंड्स जो बेसिकली जो बात है वो ये है कि ये शॉर्टकट में नहीं गिने जाते हैं, लेकिन इनका पता होना जरूरी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट और टिल्डे, ये जनरल नंबर के लिए होता है कि आपको किसी उसको जनरल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जनरल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं जनरल में है, मैं इसको अकाउंटिंग में कर देता हूँ और फिर कंट्रोल शिफ्ट टिल्डे करता हूँ, वो फिर से जनरल में आ जाएगा। ये देखिए आ गया, ये 1 से पहले वाला नंबर है वो। ठीक है, उसके बाद करेंसी में कन्वर्ट करना है ना, तो जिस अमाउंट को या जिस नंबर को करेंसी में कन्वर्ट करना है उसको ऐसे सेलेक्ट कीजिए। मैं इनको ऐसे सेलेक्ट करता हूँ और आप दबाइए कंट्रोल शिफ्ट डॉलर। डॉलर के लिए होता है 4, कंट्रोल शिफ्ट और 4। तो देखिए वो सारे करेंसी में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि 4 पे डॉलर होता है इसलिए कन्वर्ट हो जाता है वो करेंसी में। नेक्स्ट होता है परसेंटेज। परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट 5 दबाइए तो वो देखिए परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइंटिफिक वैल्यू, तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और 6 दबाइए, साइंटिफिक वैल्यू बन गई उसकी। नंबर वही है लेकिन साइंटिफिक में कन्वर्ट होगा। उसके बाद है डेट, अगर आपको डेट चाहिए, ये जो नंबर है ये आपको डेट में कन्वर्ट करने हैं तो कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाइए। कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाएंगे आपको मिल जाएंगी वहां पर उस सेम नंबर की डेट। टाइम चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट 2 दबाइए, आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह कंट्रोल शिफ्ट 1 दबाइए, आपको फिर से नंबर मिल जाएंगे। ये देखिए वापस आ गए ना वहीं पे। तो ये थे क्विकली फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स। चलते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी की तरफ जो है क्विकली चार्ट। ये इसके लिए मैंने एक लास्ट वीडियो भी बनाया, वो भी आपको यहाँ ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, जो है Alt F1। इससे आप सेलेक्ट कीजिए ऐसे डेटा को और दबाइए Alt F1। Alt F1 दबाया, ये देखिए एकदम से चार्ट बन के आ गया हमारे पास। ठीक है ना, इस तरह से Alt F1 से चार्ट बन गया उस सेम शीट में हमारे पास। अब आपको किसी दूसरी अलग शीट में चार्ट बनाना है, आपको ओनली दबाना है F11। ऐसे डेटा को सेलेक्ट कीजिए और F11 दबाइए, तो देखिए दूसरी जगह पे दूसरी शीट में चार्ट बन के आ जाएगा। तो ये क्विकली चार्ट बनाने के शॉर्टकट थे, इस पे मैं स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूँ, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश की आप लोगों को शॉर्टकट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन और नॉलेज देने के बारे में। अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो शॉर्टकट्स के बारे में तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है उससे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर कर सके आप लोगों के लिए। तो प्लीज यार लाइक जरूर करना। इस वीडियो पे टारगेट रखते हैं अप्रोक्स 1000 लाइक का, देखते हैं वो कितने टाइम में आप लोग पूरा कर पाते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग नॉलेज से फुल वीडियोस पाना चाहते हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले नीचे सर्कल पे क्लिक करके, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूले दोस्तों। और साइड में दी गई दोनों वीडियोस को भी जरूर देख लो दोस्तों, ये भी काफी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बी हम्बल, बी सेफ, स्टे होम एंड गुड बाय।